देखने गए कि चलो ये देखो आज भगवान उस बालक की कथा हो रही है। लेकिन गांव के जितने भी सदस्य के पास गए, भगवान की कथा में जा वहाँ रहे तो हैं। राख बने, जो तो राख के ऊपर से एक आवाज आ रही थी। आवाज थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस आवाज को गांव वालों ने सुना, दौड़े हुए वहां पहुंचे तो किसको देखा? प्रहलाद को देखा तो सारे गदगद हो गए, सारे प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, उन्हें चारों तरफ कुछ नहीं दिखा। वहां पड़ी जो राख थी वो दिखी, वो राख उठाई और एक दूसरे के मुंह पर लगाने लग पड़े। उसी दिन से एक त्योहार प्रचलित हो गया। प्रचलित हो गया, उस त्योहार का नाम है होली। एक दिन पहले होलिका को जलाते हैं और सुबह गुलंडी खेलते हैं। आजकल रंग तो आर्टिफिशियल हो गए, उस समय वो जो राख थी उसी राख पर सब एक दूसरे पर मलने लगे और मलते मलते क्या बोलने लगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। महाराज जब ये कृत्य देखा, हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, अपनी सभा को बुलाया है कि अपने पुत्र को कैसे दंडित करूं। आज खुद ही अपने स्वयं के हाथों से इसे मार दूंगा। ये उसका भक्त है जो मेरा दुश्मन है, जो मेरा दुश्मन है। बोले राधे राधे। महाराज समय बीता, उस सभा में प्रहलाद जी आए। जब सभा में प्रहलाद जी आए तो उस सभा में भगवान, वो तो भगवान का भक्त था, वो तो सुमिरन कर रहा था। देखो सुमिरन चलता रहना चाहिए। अगर आपने एक पल भी व्यतीत बिना सुमिरन के कर लिया तो समझो जीवन को नष्ट कर लिया। इसलिए निरंतर एक ही सुमिरन करते रहो, जहां भी जाओ सुमिरन करते रहो। हम एक दूसरे से बातें करते करते 2-2 घंटे व्यतीत कर देते, नष्ट कर देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ इस सबसे अच्छा है कि भगवान की बात करते रहा करो। क्या करते रहा करो? भगवान की बात करते रहा करो। महाराज वहां पर उस सभा में प्रहलाद को लाया गया, डांट रहे हैं पिताजी। पिता ने कहा कि बुला अपने विष्णु को, बुला अपने विष्णु को, देखता हूं मैं क्या तेरे विष्णु भगवान इस खंबे में है। होना में बोला ना, मैं ऊपर मरूंगा ना मैं। बोला देख ले कहाँ रखा है, घुटने पे रखा है ना नीचे ना। बोला ना मुझे नर मार सकता है ना कोई जानवर। बोला देख ले लग रहा हूं तेरे को मैं कहीं से कुछ, ना कोई अस्त्र मार सकता है ना कोई शस्त्र मार सकता है। बोला देख ले मेरे हाथ में कुछ है, ये नाखूनी है बड़े बड़े। बोला इन 12 महीनों में मैं मरने वाला नहीं हूँ। भगवान ने कहा तेरे लिए एक मैंने मलमास तैयार कर दिया है 13वां महीना। ये बोल और कोई भी नहीं बची। उसी समय भगवान को क्रोध आया, इतना क्रोध आया, भयंकर क्रोध आया। अपने नाखूनों से सारी छाती को चीर डाला और हिरण्यकश्यप वहीं पर मर गया। क्रोध इतना था कि उसकी जो हथेलियां थी उनको भी भगवान ने काट कर अपने गले में धारण करने लगे। अब भगवान शांत तो हो ही नहीं रहे। महाराज सभी देवों ने स्तुति की, भगवान बिल्कुल शांत नहीं हुए। तेरे जैसा यदि पुत्र किसी कुल में हो तो एक कुल नहीं, 2 कुल नहीं, 21 कुल इस जहान से पार हो सकते हैं। 21 कुल भव से पार हो सकते हैं। तेरी तरह भक्त हर घर में होना चाहिए। परीक्षित बड़ा प्रसन्न में बोला महाराज क्या बात है? हाँ हाँ आनंद आ गया। बोले ऐसा भक्त होना चाहिए। बोले बांकी बिहारी लाल की जय। महाराज आगे कथा आती है दुर्वासा मुनि की। दुर्वासा मुनि जा रहे थे, उसी समय दुर्वासा मुनि ने किसको देखा? उसी समय दुर्वासा मुनि ने ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए इंद्र को आते हुए देखा। तो एक माला निकाली
और इंद्र को दे दिया। इंद्र ने वो माला, अभिमान में था, ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ था, वो माला फेंक दी, जाकर के पैरों में गिर गई। दुर्वासा मुनि ने देखा कि इंद्र को अभिमान हो गया है, तो मुख से निकल गया कि तुम सारे देवता श्री से हीन हो जाओ, तुम श्रीहीन हो जाओ। जब वो श्रीहीन का शाप शुक्राचार्य को पता लगा, शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा, क्या कहा, देवता सारे क्या हो गए हैं, श्रीहीन हो जाएं, अभी आक्रमण कर दो। राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण किया, सारे देवता भाग गए हैं। देवता विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान ने कहा, क्या करो, समुद्र, क्या करो, समुद्र, कितने रत्न निकले, कितने, 16, 14 रत्न निकले। कितने, आप इन 14 रत्नों को नाम बता सकते हैं मेरे को? नहीं बता सकते हैं? देखो, ये जो कथा है, ये कथा मैं कल सुनूंगा, ये कथा में, लेकिन कल के लिए जो सवाल है वो कौन सा है? ये जो 14 रत्न हैं, ये कौन कौन से हैं? अभी मैं बता भी रहा हूं आपको, कल पूछूंगा, जब आपको याद होंगे तभी ये कथा समझ आएगी। क्योंकि पूरी भागवत में यदि आप समुद्र मंथन की कथा सुन लोगे तो आप अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखेंगे ही नहीं, और ये समझनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे से किसी ने प्रश्न किया कि आपका जितना भी शास्त्र है, जितना भी धर्म है, सारा साइंस है, मुझे ये बताओ कि समुद्र मंथन में क्या साइंस है, समुद्र मंथन में क्या साइंस है, ये मुझे यहां लगा सका। इस सवाल का जवाब देना बनता है। मैंने कहा, कितना समय दोगे मुझे? बोला, 1 साल भी। मैंने कहा, साल तो नहीं पता, तो मैं भी जल्दी कर लूंगा। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कथा, अभी सब ध्यान दे रहे हैं तो अभी सुनाने लग पड़ा। बोलो राधे राधे। मैंने कहा, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखो कि समुद्र मंथन जब हुआ, देवताओं और राक्षसों के बीच हुआ। उन देवताओं और राक्षसों को कैसे पता लगा कि समुद्र मंथन जब हो रहा था, इसी जगह से 14 रत्न निकलेंगे? इतनी सटीक कैलकुलेशन होगी उनकी। जिस जगह पर मंथन करने लगे वहीं से 14 रत्न निकले। आज यदि धरती से कोई चीज निकालनी हो, आयरन भी निकालना हो, तो बड़ी सारी मशीनें लगानी पड़ती है, पता लगाना पड़ता है, ऐसे ऐसे बोला लगाना पड़ता है कि नहीं? महाराज, जब समुद्र मंथन हुआ तो मंथन के लिए मंत्रांचल पर्वत को उठाकर लाया। किसने? विष्णु भगवान। किसने? जब मंत्रांचल पर्वत को उठाकर लाने लगे, तो जब उन्होंने मंत्रांचल पर्वत को हाथ में उठाया, जब हाथ में उठाया तो उस पर्वत से जो रगड़ लगी उनके शरीर में, वहां से जो बाल गिरे, उन बालों से ये दुर्वा और कुशा उत्पन्न हुई। दुर्वा और कुशा, इसीलिए ये हर कार्य में प्रयोग की जाए। ये पवित्र है। तिल, कुशा, ब्राह्मण, गौ, तुलसी, ये सदा पवित्र है, ये अपवित्र नहीं है। महाराज, अब मथने के लिए क्या चाहिए? तो रस्सी के प्रयोग में कौन आया? वासुकी नाग। वासुकी नाग 50 फीट लंबा लगभग, और उसी वासुकी नाग को कौन अपने गले में धारण करते हैं? कौन? बोले शंकर भगवान की। सोचो, जो आदमी 50 फीट के सांप को गले में लटकाते तो वो खुद कैसा होगा? बोले शंकर भगवान की। अपने कंधे पर एक रुमाल रखते हैं, तब हम थक जाते हैं कि जिन्होंने 50 फीट का एक नाग रखा है वो कैसे होंगे, देखने में कितने होंगे, सुंदर कितने होंगे। कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम। कपूर कैसा होता है? वैसे है मेरे शिव। शीतल भी वैसे ही है। लेकिन वो जब मंत्रांचल पर्वत डूबने लगा तो भगवान का एक अवतार हुआ जिसको कहते हैं कच्छप अवतार, कछुआ बनकर आए।
जो डूब रहा था मंदरांचल पर्वत, उसको अपनी पीठ पर उठा लिया। मंथन होने लगा, ध्यान देना, अब साइंस बता रहा हूं कि इसमें साइंस क्या है। मंदरांचल पर्वत जब रखा, जब मंथन हुआ, तो सबसे पहले तो ये समझो कि हम एक बूंद हैं। हम क्या हैं? एक समुद्र में पड़ने वाली परमात्मा क्या है? समुद्र है। और उस समुद्र में पड़ने वाले हम एक बूंद हैं। जब हम स्वयं कार्य को करने लगेंगे तो सबसे पहला रत्न कौन सा निकला? कौन सा? विष। विष। किसने ग्रहण किया? शंकर किसने? तो उसने मेरे से पूछा कि विष निकला, क्यों निकला? मैंने कहा ध्यान देना, निकले 14 रत्न हैं, उन 14 रत्नों में वारुणी भी है, अर्थात जिसको आज हम शराब कहते हैं। मैंने कहा पहले ही शराब निकाल लेते, पी के मस्त हो जाते, फिर क्या जरूरत थी मंथन करने की? लेकिन सीक्वेंसली निकला। सबसे पहले विष निकला। विष क्यों निकला? जब समाज में हम किसी कार्य को करने लगते हैं तो लोग बोलना शुरू कर देते हैं। लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। जब उस सुनने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी, जब भी आप अच्छा काम करने लगोगे तो टोकने वाले आपको कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? बहुत मिलेंगे। लेकिन वो टोकने वाला विष यदि आपने ग्रहण कर लिया, अर्थात पी लिया, तो पहला रत्न कौन सा निकला? विष। ये जहरी तो है। लोग जब आपके बारे में कुछ बोलेंगे तो वो जहरी है, जहर से भी ज्यादा जहरीला। तो पहला रत्न क्या निकला? विष। दूसरा रत्न क्या निकला? कामधेनु गाय। कौन सी गाय? अब इसका अर्थ क्या हुआ? जब आप जीवन में लोगों की बातों का जहर पी लेंगे, आगे बढ़ने लग पड़ेंगे, तो दूसरा रत्न मिलेगा आपको, कामधेनु गाय। गाय क्या देती है? दूध। तो आप क्या करेंगे? जब उस विष को पी लेंगे तो प्रतिभा रूपी दूध आप समाज को देने लग पड़ेंगे। आप में जो भी प्रतिभा होगी, यदि आप डॉक्टर हैं तो लोगों को ठीक करने लग पड़ेंगे, समाज सेवी हैं तो समाज में सेवा करने लग पड़ेंगे। इसलिए दूसरा रत्न क्या निकला? गाय, कामधेनु। तीसरा रत्न निकला उच्चैश्रवा घोड़ा। क्या निकला? घोड़ा। वो जब घोड़ा निकला, घोड़ा क्या करता है? दौड़ता है ना, भागता है। उच्चैश्रवा घोड़ा अर्थात जिस घोड़े के पंख लगे होते हैं, वो इतना स्पीड दौड़ता है। जब आप लोगों की बातों का जहर पी लेंगे और प्रतिभा रूपी दूध को लोगों को पिलाने लगेंगे, तो आप सही हैं, तो आप एक घोड़े की तरह दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ने लगेंगे। कैसे बढ़ने लगेंगे? आगे बढ़ने लगेंगे। आपका दृढ़ संकल्प हो गया, आपको एक लाइन मिल गई, आपको एक एम मिल गया है। इसलिए तीसरा रत्न निकला उच्चैश्रवा घोड़ा। लेकिन चौथा रत्न जो निकला उसको ध्यान से सुनो, वो है ऐरावत। जय श्री राधे। क्या है? ऐरावत हाथी। हाथी जिस भी गांव में जाते हैं सब उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हाथी के पीछे भौंकते कौन है? कौन भौंकते हैं? जोर से बोलो। कौन? हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं। जब आप अपने संकल्प को लेकर आगे भाग रहे होते हैं घोड़े की तरह, तो यहां घबराना नहीं है। कुत्तों का काम क्या होता है? क्या होता है? आपकी चाल नहीं डगमगानी चाहिए। इसलिए हाथी के पीछे 500 कुत्ता भी लग जाए तो हाथी अपनी ही चाल में मस्त चला रहता है। अच्छा, कुत्ते भी कैसे होते हैं? आगे कोई नहीं आता, आगे सब पीछे से करते हैं। अच्छा, कुत्तों की भी एक लाइन है, उस लाइन से आगे बस भौंकते